नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नए आसन की तरफ बढ़ते हुए सीखेंगे गौमुखासन। गौमुखासन बैठकर किए जाने वाले आसनों की सीरीज़ में आता है। तो इसकी स्थिति हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि हमें जो आकृति है वो गाय के मुख की समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम गौमुखासन रखा गया है। आपको जैसे कि हम हर बार बताते हैं, केवल ये सावधानी रखनी है कि जिनका ये जो आसन करने में हमारे जो शोल्डर्स मूवमेंट करेंगे, तो अगर वो नहीं हो रहे हैं तो किसी प्रकार की आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको अपने आप से आराम से आसन को करना है। कभी भी आपको परेशान होकर नहीं करना और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए आपको पूर्ण आसन करना है। तो चलिए हम आसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे दंडासन की स्थिति में। तो दोनों हाथों को साइड से रखेंगे, पैरों को सामने फैला देंगे। अब आसन को शुरू करने से हम एक पैर जो हमारा दायां पैर है या बायां पैर, किसी भी एक आसन एक पैर से हम शुरुआत करेंगे। तो पहले हम बाएं पैर से शुरुआत करते हैं। बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारी एडी है जो हिप से टच हो जाए। हमें उसके ऊपर बैठना नहीं है, केवल टच कराना है। और इसी प्रकार से दूसरे पैर को, राइट पैर को इस प्रकार से पीछे लेके जाना है कि घुटना घुटने के ऊपर जैसा आ जाए। अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना कर सकते हैं उस स्थिति में इस आसन को करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पैर ऊपर है, जैसे कि राइट पैर ऊपर है, तो श्वास लेते हुए हमें राइट हैंड को ऊपर उठाना है और पीछे ले जाते हुए ग्रिपिंग करनी है और दूसरे हाथ से पीछे ले जाते हुए ग्रिपिंग करेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे। ध्यान देंगे कि हमारी कोहनी सिर के पूरे ऊपर आ जाए और श्वास लेते हुए दूसरे हाथ को पीछे ले जाएंगे और पीछे से ग्रिपिंग करते हुए पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए कुछ देर के लिए आसन को होल्ड करेंगे, रोकेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को छोड़ेंगे, नीचे लेकर आएंगे और हमारे पैरों को सामने फैला देंगे। इसी आसन को हम रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से। तो अब हम दाएं पैर को बाईं तरफ से निकालेंगे और हमारी हील को हिप से टच करेंगे। वही सावधानी रखनी है कि घुटना घुटने के ऊपर आ जाए। जो पैर ऊपर है, लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट हैंड को श्वास लेते हुए हम ऊपर उठाएंगे, पूरा पीछे से मोड़ेंगे और दूसरे हाथ से श्वास लेते हुए पीछे से मोड़ेंगे और पीछे पकड़ लेंगे। हमें ध्यान देना है कि हमारी गर्दन और कोहनी सीधी रहे, हमारी चेस्ट पूरी खिंचाव में रहे, कमर पूरी सीधी रहे और श्वास लेके कुछ देर तक इस अभ्यास में रुकेंगे। ध्यान को हम आज्ञा चक्र पर लगा सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को छोड़ें, आराम से नीचे लेकर आएं, पैरों को सामने फैलाएं और आराम से बैठें। ये आसन हमने किया है गौमुखासन। आइए अब हम जानते हैं कि इस आसन के लाभ। तो इस आसन के लाभ हम जाने तो यह आसन आपके सर्वाइकल के लिए बेटर है, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बेटर है। फ्रोजन शोल्डर जो हमें हो जाता है, कंधे का दर्द, जिनका कंधा ऊपर नहीं उठ पाता या मुड़ नहीं पाता है, तो उनके लिए धीरे धीरे अभ्यास करने से ठीक होता है। इसी के साथ साथ हमें ये भी सावधानी रखनी, ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है और उस आसन को हम करते हैं तो हमें चांस बढ़ जाता है कि वो बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमेशा अभ्यास को निरंतर हमें करते रहना है। इसी के साथ साथ गौमुखासन है, जो हमारे अस्थमेटिक प्रॉब्लम जितनी भी होती है, ब्रोंकाइटिस है या सामान्य रूप का जो अस्थमा है या फेफड़ों की जो समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो फेफड़ों के लिए अच्छा होने से या हमारे लिए कफ वगैरह की समस्या को पैदा नहीं होने देता है। गठिया की समस्या, जॉइंट पेन की जो समस्या है, उसमें भी रिलीफ देता है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले से जॉइंट पेन है तो आपको नहीं करना है या बिल्कुल सावधानी से करना है और धीरे धीरे ध्यान देना है कि जो आसन आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप बढ़ाते जाए। किसी भी परेशानी को लेकर आपको आसन नहीं करना। इसी के साथ साथ स्लिप डिस्क में भी ये बहुत ज़्यादा राहत देता है, क्योंकि जब आपकी स्पाइनल सीधी रहती है तो दबाव ठीक होता है और आपका स्लिप डिस्क धीरे धीरे ठीक होने लगता है। किसी के पीछे से कुबड़ का, अगर कुबड़ किसी के शुरुआती दौर पे कुबड़ महसूस होती है, हो रही है,
तो उसमें भी बहुत अच्छा कारगर आसन है गौमुख आसन। इसी के साथ साथ किसी को बहुत ज़्यादा झुकने की या कंप्यूटर पर काम करने या लैपटॉप पर काम करने की वजह से उनके कंधे झुक गए हैं या उनकी पीठ झुक गई है, तो उसमें भी हम गौमुख आसन को कर कर धीरे धीरे बेनिफिट लेकर हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो आशा है कि आपको आसन पसंद आया होगा और आप इसका अभ्यास करेंगे। हमेशा सावधानी पूर्वक सही तरीके से आप आसन करते रहें और निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।